हेलो दोस्तों, आज हम आपको गणेश चतुर्थी की 4 कथाएं सुनाएंगे। तो ओम गणेशाय नमः। हम पहली कथा शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक रक्तदेव नामक प्रतापी राजा हुए। जिस प्रकार आग तृण समूहों को जला डालती है, उसी प्रकार वे अपने शत्रुओं के विनाशक थे। उनकी मित्रता यम, कुबेर, इंद्रादिक देवों से थी। उन्हीं के राज्य में धर्मकेतु नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनकी 2 स्त्रियां थीं। एक का नाम सुशीला था और दूसरी का नाम चंचला। सुशीला नित्य ही कोई न कोई व्रत किया करती थी, फलतः उसे अपने शरीर की दुर्बल बना डाला था। इसके विपरीत चंचला कभी भी कोई व्रत उपवास आदि न करके भरपेट भोजन करती थी। इधर सुशीला को सुंदर लक्षणों वाली एक कन्या हुई और उधर चंचला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह देखकर चंचला बारंबार सुशीला को ताना देने लगी। अरे सुशीला, तूने इतना व्रत उपवास करके शरीर को जर्जर बना डाला, फिर भी एक कृशकाय कन्या को जन्म दिया। मुझे देख, मैं कभी व्रत आदि के चक्कर में ना पड़कर हष्ट पुष्ट बनी हुई हूँ और वैसे ही बालक को भी उत्पन्न किया है। अपनी सौत का व्यंग बाण सुशीला के हृदय में चुभने लगा। वह पवित्रता विधिवत गणेश जी की उपासना करने लगी। जब सुशीला ने भक्तिभाव से संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया तो रात्रि में वरदानदायक गणेश जी ने उन्हें दर्शन दिए। श्री गणेश जी ने कहा, हे सुशीला, तेरी आराधना से तो हम अत्यधिक संतुष्ट हैं। मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगा प्रवाहित होते रहेंगे। हे कल्याणी, इससे तुझे सदा प्रसन्नता रहेगी। हे सुशीला, तुझे वेद शास्त्र वेदता एक पुत्र भी उत्पन्न होगा। इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। वरदान प्राप्त के फलस्वरूप उस कन्या के मुख से सदैव मोती और मूंगा झड़ने लगे। कुछ दिनों बाद सुशीला को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तदंतर धर्मकेतु स्वर्गगामी हो गया। उसकी मृत्यु के अनंतर चंचलता घर का सारा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी, परंतु सुशीला पति गृह में रहकर ही पुत्र और पुत्री का पालन करने लगी। उस कन्या के मुख से मोती मूंगा गिरने के फलस्वरूप सुशीला के पास अल्प समय में ही बहुत सा धन एकत्रित हो गया। इस कारण चंचला उससे ईर्ष्या करने लगी। एक दिन हत्या करने के उद्देश्य से उसने सुशीला की कन्या को कुएं में ढकेल दिया। उस कुएं में गणेश जी ने उसकी रक्षा की और वह बालिका सकुशल अपनी माता के पास लौट आई। उस बालिका को जीवित देखकर चंचला का मन उद्विग्न हो उठा। वह सोचने लगी, जिसकी रक्षा ईश्वर करता है, उसे कौन मार सकता है। इधर सुशीला अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त कर प्रसन्न हो गई। पुत्री को छाती से लगाकर उसने कहा, श्री गणेश जी ने तुझे पुनः जीवन दिया है। अनाथों के नाथ गणेश जी ही हैं। चंचला आकर उसके पैरों में नतमस्तक हुई। उसे देखकर सुशीला जी के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। चंचला हाथ जोड़कर कहने लगी, हे बहन सुशीले, मैं बहुत ही पापिन और दुष्टा हूँ। आप मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। आप दयावती हैं, अपने दोनों कुलों का उद्धार कर दिया। जिसका रक्षक देवता होता है, उसका मानव क्या बिगाड़ सकता है। जो लोग संतों और सत्पुरुषों का दोष देखते हैं, वे अपनी करनी से स्वयं नाश के प्राप्त करते हैं। इसके बाद चंचला ने भी उस कष्ट निवारक पुण्यदायक संकटनाशक गणेश जी के व्रत को किया। श्री गणेश जी के अनुग्रह से परस्पर उन दोनों में प्रेम भाव स्थापित हो गया। जिस पर श्री गणेश जी की कृपा होती है, उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। सुशीला द्वारा संकटनाशक गणेश चतुर्थी व्रत किए जाने के कारण ही उसकी सोच चंचला का हृदय परिवर्तन हो गया। श्री गणेश जी कहते हैं कि हे देवी, पूर्व काल का पूरा वृत्तांत आपको सुना दिया। इस लोक में इससे श्रेष्ठ विधि विनाशक कोई दूसरा व्रत नहीं है। अब हम आपको दूसरी कथा सुनाते हैं। पूर्व काल में नल नामक एक पुण्यात्मा और यशस्वी राजा हुए। उनकी
रूपशालिनी रानी दमयंती नाम से प्रसिद्ध थी। एक बार उन्हें शापग्रस्त होकर राज्ययुक्त होना पड़ा और रानी के वियोग में कष्ट सहना पड़ा। तब उनकी रानी दमयंती ने सर्वोच्चतम व्रत को किया। पार्वती जी ने पूछा कि हे पुत्र दमयंती, कि किस विधि इस व्रत को किया और किस प्रकार व्रत के प्रभाव से 3 महीने के अंदर ही उन्हें अपने पति से मिलने का संयोग प्राप्त हुआ। इन बातों को आप बतलाइए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कहा कि हे युधिष्ठिर, पार्वती जी ने ऐसा पूछने पर बुद्धि के भंडारा गणेश जी के जैसा उत्तर दिया, उसे मैं कह रहा हूँ, आप सुनिए। श्री गणेश जी कहते हैं कि हे माता, राजा नल को बड़ी बड़ी आपदाओं का सामना करना पड़ा। हाथी खाने से हाथी और घुड़साल से घोड़ों का अपहरण हो गया। डाकुओं ने राजकोष लूट लिया और अग्नि की ज्वालाओं में धिरक कर उनका माल भस्मसात हो गया। राज्य को नष्ट करने वाले मंत्री लोगों ने भी साथ छोड़ दिया। राजा जुए में सर्वस्त्र गंवा बैठे। उनकी राजधानी भी उनके हाथ से निकल गई। सभी और निराश और असहाय होकर राजा नल वन में चले गए। वन में रहते हुए उन्हें दमयंती के साथ अनेक कष्ट झेलने पड़े। इतना होते हुए भी उनकी रानी से वियोग हो गया। तत्पश्चात राजा किसी नगर में सईस का काम करने लगे, रानी किसी दूसरे नगर में रहने लगी तथा राजकुमार भी अन्यंत्र नौकरी करने लगा। जो किसी समय राजा रानी राजपुत्र कहे जाते थे, वे ही अब भिक्षा मांगने लगे। तरह तरह के रोगों से पीड़ित होकर एक दूसरे से विलग होकर कर्मफल को भोगते हुए दिन बिताने लगे। एक समय की बात है, वन में भटकते हुए दमयंती ने महर्षि शरभंग के दर्शन किए। उनके पैरों में नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर कहा। दमयंती ने पूछा कि हे ऋषिराज, मेरा अपने पति से कब मिलन होगा? किस उपाय से मुझे हाथी घोड़ों से युक्त घनी आबादी वाली नगरी मिलेगी? मेरा भाग्य कब लौटेगा? हे मुनिवर, आप निश्चिंत रूप से बतलाइए। श्री गणेश जी कहते हैं, दमयंती के यह प्रश्न सुनकर शरभंग मुनि ने कहा, दमयंती, मैं तुम्हारे कल्याण की बात बता रहा हूँ, सुनो। इससे घोर संकट नाश होता है। यह सब मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला एक शुभदायक है। भादो मास की कृष्ण चतुर्थी संकटनाशक कही गई है। इस प्रकार नर नारियों को एक दंत गजानन की पूजा करनी चाहिए। विधि पूर्वक व्रत एवं पूजन करने से ही रानी तुम्हारी संपूर्ण इच्छाएं पूरी होंगी। 7 महीने के अंदर ही तुम्हारा पति से मिलन होगा। यह बात मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ। गणेश जी कहते हैं कि शरभंग मुनि का ऐसा आदेश पाकर दमयंती ने भावों से संकटनाशिनी चतुर्थी व्रत प्रारंभ किया और तभी से बारंबार प्रतिमास गणेश जी का पूजन करने लगी। 7 ही महीने में हे राजन, उस उत्तम व्रत को करने से उसे पति, राज्य, पुत्र और पूर्वकालीन वैभव आदि प्राप्त हो गई। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि पृथा पुत्र युधिष्ठिर, इसी प्रकार इस व्रत को करने से आपको भी राज्य की प्राप्ति होगी और आपके सभी शत्रुओं का नाश होगा। यह निश्चय है हे राजन। इस प्रकार मैंने भी सभी व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन किया। यह सब कष्टों का नाश करता हुआ आपके भाग्य की बुद्धि करेगा। अब हम तीसरी कथा प्रारंभ करते हैं। सतयुग में हरिश्चंद्र नामक एक प्रतापी राजा हुए थे। वे छात्र धर्म में पदु, सरल स्वभाव, सत्यनिष्ठ और विद्वान ब्राह्मणों के पूजक थे। हे देवी, उनके शासन काल में अधर्म नाम की कोई वस्तु नहीं थी। उनके राज्य में कोई अपाहिज, दरिद्र या दुखी नहीं था। सभी लोग आदि व्याधि से रहित एवं दीर्घायु होते थे। उन्हीं के राज्य में एक ऋषि शर्मा नामक एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक पुत्र की प्राप्ति होने के बाद ही वे स्वर्गवासी हुए। पुत्र का भरण पोषण उनकी पत्नी करने लगी। वह विधवा ब्राह्मणी भिक्षाटन के द्वारा पुत्र का पालन पोषण करती। उस ब्राह्मणी ने माघ मास की संकट चतुर्दशी का व्रत किया। यह पतिव्रता ब्राह्मणी गोबर से गणेश जी की प्रतिमा बनाकर सदैव पूजन किया करती थी।
हे पार्वती, भिक्षाटन के द्वारा ही उसे पूर्वोक्त रीति से तिल के 10 लड्डू बनाए। इसी बीच उसका पुत्र गणेश जी की मूर्ति अपने गले में बांध स्वेच्छा से खेलने के लिए बाहर चला गया। तब एक नर पिशाच कुम्हार ने उस ब्राह्मणी के 5 वर्षीय बालक को जबरन पकड़कर अपने आंव में छोड़कर मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए उसमें आग लगा दी। इधर उसकी माता अपने बच्चे को ढूंढने लगी। उसे ना पाकर वह बड़ी व्याकुल हुई। वह ब्राह्मणी विलाप करती हुई गणेश जी को प्रार्थना करने लगी, हे गणेश जी, विशाल शरीर वाले, हे सूर्यनारायण की लाली के सर्दिक कांतिशाली, हे सुंदर जटा समूह को धारण करने वाले, आप इस दुखनी की रक्षा कीजिए। हे गजानन, हे 4 भुजाधारी, हे मस्तक के चंद्रमा को धारण करने वाले, हे विनाशक, हे अनाथों के नाथ, हे वरदायक, मैं पुत्र के वियोग में व्यथित हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। वह ब्राह्मणी इसी प्रकार आधी रात तक विलाप करती रही। प्रातः काल होने पर कुम्हार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आया। जब उसने आवा खोल के देखा तो उसमें जांघ भर पानी भरा हुआ पाया। इससे भी अधिक आश्चर्य उसे तब हुआ, उसमें बैठे एक खेलते हुए बालक को देखा। ऐसा अद्भुत घटना देखकर वह भयवश कांपने लगा। इस बात की सूचना उसने राज दरबार में दी। उसने राज्यसभा में अपने कृत्य का वर्णन किया। कुम्हार ने कहा कि हे महाबाहु, प्रज्वलित अग्नि के समान तेजवान, हे महाराज हरिश्चंद्र, मैं अपने दुष्कर्म के लिए वध के योग्य हूँ। उसने आगे कहा, हे महाराज, कन्या के विवाह के लिए मैंने कई बार मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आंव लगाया, परंतु मेरे बर्तन कभी भी नहीं पके और सदैव कच्चे ही रह गए। तब मैंने भयभीत होकर एक तांत्रिक से इसका कारण पूछा। उसने कहा कि चुपचाप किसी लड़के की तुम बलि चढ़ा दो, तुम्हारा आंव तक पक जाएगा। मैंने सोचा कि मैं किसी बालक की बलि दूं, जिससे बालक की बलि दूंगा वह क्यों कर जीवित छोड़ेगा। इसी भय से हे महाराज, मैंने दृढ़ निश्चय किया कि इसे ही बैठाकर आग लगा दूंगा। मैंने अपनी पत्नी से परामर्श किया कि ऋषि शर्मा ब्राह्मण मृत हो गए हैं, इनकी विधवा पत्नी भीख मांगकर अपना गुजारा करती है। अरे वह लड़के को लेकर क्या करेगी? यदि उसके पुत्र की बलि दे दूं तो मेरे बर्तन पक जाएंगे। इस जघन्य कर्म को करके रात में निश्चिंत होकर सो गया। प्रातःकाल जब मैंने आँख खोलकर देखा तो देखता हूँ कि उस लड़के को मैंने स्थिति में बैठा गया था, वह उसी तरह से निर्भय भाव से बैठा था। उसमें जांघ भर पानी भरा हुआ है। इस भयावह दृश्य से मैं कांप उठा और इसकी सूचना देने आपके पास आया हूँ। कुम्हार की बात सुनकर राजा बहुत ही विस्मित हुए और उस लड़के को देखने के लिए आए। बालक को प्रसन्नतापूर्वक खेलते हुए देखकर मंत्री से राजा ने कहा, यह क्या बात है? यह किसका लड़का है? इस बात को पता लगाओ। इस आंवे में जांघ भर जल कहाँ से आ गया? इससे कमल के फूल कहाँ से खिल गए? इस दरिद्र कुम्हार के आंव में वैदूर्यमणि के समान हरी हरी धूप कहाँ से उगाई? बालक को ना तो आग की जलन मानो अपने घर में खेल रहा हो। राजा, इस तरह बालक को ना तो आग की जलन हुई, ना इसे भूख प्यासी है। यह आंखें से भी वैसे ही खेल रहा है मानो अपने घर में खेल रहा हो। राजा इसकी बात कह रहे थे कि ब्राह्मणी वहाँ बिलखती हुई आ पहुँची। वह कुम्हार को कोसने लगी। जिस प्रकार गाय अपने बछड़े को देखकर रंभाती है, ठीक वही अवस्था उस बुढ़िया की थी। वह बुढ़िया बालक को गोद में लेकर प्यार करने लगी और कांपते हुए राजा के सामने बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र ने पूछा, ब्राह्मणी, इस बालक के न जलने का कारण क्या है? क्या तू कोई जादू जानती है अथवा तूने कोई धर्माचरण किया है? इसके कारण बच्चे को आँच तक नहीं आई। राजा की बात सुनकर ब्राह्मणी ने कहा कि हे महाराज, मैं कोई जादू नहीं जानती, ना कोई धर्माचरण, तपस्या
योग, दान आदि की प्रक्रिया ही जानती हूँ। हे राजन, मैं तो संकटनाशक गणेश चतुर्थी व्रत करती हूँ। उसी व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र जीता जागता बच गया है। ब्राह्मणी की बात सुनकर राजा ने कहा, मेरे राज्य में संपूर्ण जनता इस संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करे, इससे मेरी पूर्ण संपत्ति। राजा ने उसी परिक्रमा करते हुए कहा कि पतिव्रते तू धन्य है। राजा के इस संपूर्ण नगरवासियों को गणेश जी का व्रत करने का आदेश दिया। इस आश्चर्यजनक घटना के कारण सभी लोग उस दिन से प्रत्येक मास की गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी ने अपने पुत्र को जीवन में पुनः वापस पाया था।